हाँ जी दोस्तों, आज आप सभी से बात करने चले हैं कि एसएससी जेईई सीबीटी 1 बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2018 से लेकर 2025 तक का कट ऑफ का एनालिसिस क्या है। मेरे साथी, इस एनालिसिस के बिहाव पर आप ये चेक कर पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है और आपको सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। और इतना ही नहीं, आप अपने सिलेक्शन को श्योर करने के लिए आप अपने आप को बूस्टअप भी कर पाओगे, क्योंकि एक आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ क्या है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कट ऑफ के क्लोज आकर भी वो सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। और आप डेफिनेटली जब तक सीबीटी 1 क्वालिफाई नहीं करोगे, सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल नहीं हो। और सीबीटी 2 में चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि एकदम आपका ऑब्जेक्टिव पेपर सीबीटी 1 जैसा ही होता है। तो प्यारे साथी, यही बात आपसे डिस्कशन करनी है। और आप सभी को पता है कि एसएससी जेईई का जो है आपका 2026 के लिए नोटिफिकेशन लाइनअप है। मान के चलो कि अगस्त में आपको देखने को मिल सकता है, या डिले हुआ, बहुत ज्यादा डिले हुआ तो सितंबर के फर्स्ट वीक में एसएससी जेईई 2026 का डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और मान के चलो कि आप अक्टूबर या नवंबर तक आपका पेपर भी होने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप अपनी इस प्रिपरेशन को बूस्टअप वे में रखिए, जिससे कि आप अपने सिलेक्शन को श्योर कर पाइए। आइए एक बार देखते हैं हम लोग इधर। तो प्यारे साथी, अगर 2018 की जो है सीबीटी 1 की कट ऑफ देखते हैं ना, तो लगभग 127 जनरल गई हो, ओबीसी की 122.91 गई है, ईडब्ल्यूएस की 118.99 गई है, एसटी की और एससी की लगभग 107 समथिंग है। और जो ओएच मतलब ये दोनों हैंडीकैप वाली है, और जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप होते हैं उनके लिए 97.45, और जो कि आप हियरिंग हैंडीकैप होते हैं उनको 61.61 जो है कट ऑफ गई। ये तो रही 2018 की। एक बार ट्रेंड देखना, मैं थोड़ा सा 2-3 कैटेगरी में डिस्कशन ज्यादा करना चाहूंगा। 2019 की अगर कट ऑफ को देखो तो कट ऑफ घटी है, 127 से 123 आई है, 122 से 115 ओबीसी की आई है, और ईडब्ल्यूएस की भी 112 आ गई है। मतलब लगभग देखा गया कि 6 से 7 मार्क्स लगभग सबके कम हुए हैं कट ऑफ में। बच्चे 2020 का अगर ट्रेंड देखोगे ना, तो 2020 के ट्रेंड में 120 की कट ऑफ रही है, 114 की कट ऑफ, 108। मतलब अभी मुझे 2018 से 2020 का ट्रेंड ये दिखा है कि लगभग कट ऑफ डाउन ही गया है, लेकिन पेपर का लेवल अच्छा था। अब देखते हैं यहाँ पे, तो 2021 में पेपर ही कंडक्ट नहीं हुआ था, मतलब डिले हुआ था सेशन। तो 2022 में जो कंडक्ट हुआ था पेपर, उसमें कट ऑफ बहुत कम गई थी। इवन पेपर बहुत अच्छे लेवल का था, 110.57 का जो है कट ऑफ गई है यूआर की, 107 गई है ओबीसी की, 89 गई ईडब्ल्यूएस की। बच्चे जब 2023 की बात करते हैं ना, कट ऑफ फिर से डाउन हुई है। और 2024 में अब देखो, ये जो 24 और 25 के पेपर हुए हैं, फिर से नोटिस करना, अगर आप ट्रेंड देख पा रहे हो कि 2018 से लेके 2023 तक का लगातार कट ऑफ डाउन गई है। कारण पेपर अच्छे लेवल का होना, पेपर काफी अच्छा और काफी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होना। और जब 2024 और 25 के पेपर को हम देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं 25 वाला पेपर तो आपने देखा भी होगा कि वन लाइनेट फॉर्म में क्वेश्चन पुट अप किया गया था, बहुत इजी पेपर था, मतलब सिंपली एआई द्वारा बनाया गया क्वेश्चन था। और 2024 का पेपर भी लगभग ठीक ठाक था, लेकिन 25 की तुलना में 24 वाला पेपर थोड़ा सा टफ था। अगर इन ट्रेंड को देखोगे ना, तो 2024 में बेटे 122 कट ऑफ गई है यूआर की, 116 गई है ओबीसी की, और ईडब्ल्यूएस की 109 गई है। 2025 में ये कट ऑफ 127 गई है। मतलब 2025 में बहुत से मेरे ऐसे स्टूडेंट थे जो 120, 121, 122 इस क्राइटेरिया में बिलोंग कर रहे थे, लेकिन सर सिलेक्शन नहीं हो पाया। रीजन, उनको लग रहा था कि सर 120/22 सेफ स्कोर है। नहीं सर, पेपर भी देखा जाता है कि पेपर का पैटर्न क्या है। और आप लोग देख ही रहे हो किस तरह से सरप्राइज कर रहा है आपको इस समय जो भी एग्जाम के कट ऑफ आ रहे हैं। जैसे अभी आप देख लो, नॉन टेक पोर्शन में ही देख लो कि अभी एसएससी सॉरी अभी यूपी जो है एसआई का कट ऑफ आया, अभी यूपी पुलिस का कट ऑफ आया। मतलब अब ये जान लो कि अगर आपको सिलेक्शन श्योर करना है और अपनी कट ऑफ क्राइटेरिया को पार करना है और सेफ जोन में जाना है, तो थोड़े एफर्ट बढ़ाने पड़ेंगे। डेफिनेटली बच्चे पढ़ रहे हैं, 10-10 घंटे 12-12 घंटे लाइब्रेरी में अपने टाइम को पास कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लेवल तो जाएगा, कट ऑफ तो जाएगी। मतलब अगर मुझसे पूछोगे तो मैं एक बात कहूंगा कि आप देखो, अगर पेपर मॉडरेट और सिंपल है ना, तो उस केस में आप गिरी हालत में सीबीटी 1 में 130 मार्क अगर सिविल के हो तो 130 नंबर से कम नहीं आने चाहिए। इसलिए बोला
क्योंकि आप 2018 से 2025 तक कभी भी यूआर कैटेगरी में कट ऑफ देखोगे ना, 130 के बियॉन्ड गया ही नहीं है। लेकिन हाँ, ओबीसी से हो तो डेफिनेटली आप 5-7 नंबर कम कर सकते हो, ईडब्ल्यूएस से भी आप 10 नंबर तक कम कर सकते हो। लेकिन हाँ, जितने अच्छे मार्क्स आप यहां से गेन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि सर एसएससी जेई में आप सभी को पता है कि सीबीटी 1 और प्लस सीबीटी 2 दोनों पेपर मार्क्स जुड़ने के बाद फाइनल स्कोर बनता है। जबकि आपको पता है आरआरबी जेई में तो भैया सीबीटी 1 जस्ट क्वालिफाइंग या स्कैनिंग एग्जाम है और सीबीटी 2 का ही मार्क्स केवल जुड़ता है। तो मतलब सीबीटी 1 में अगर एफर्ट अच्छे कर ले गए तो सीबीटी 2 में आपको कम एफर्ट करना पड़ेगा। मतलब आपके सिलेक्शन के चांसेस मोर ओवर ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये रहा ट्रेंड। अच्छा, कुछ और बातें कर लेता हूं कि अगर बच्चे 2025 में कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए, अभी वाला जो अभी सीबीटी 2 क्लियर हुआ है, इसमें टोटल कितने स्टूडेंट ने जो है क्वालिफाई किया था? तो यूआर कैटेगरी में लगभग 1321 स्टूडेंट ने जो है क्वालिफाई किया था कट ऑफ मेरिट को। ओबीसी में अगर बात करें तो लगभग 4536 स्टूडेंट ने जो है क्वालिफाई किया था कट ऑफ मेरिट को। ईडब्ल्यूएस में 1539, एसटी में 2766 और सॉरी एससी में 2766 और एसटी में 1206 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था। पूरा आप यहां देख सकते हो, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप इस ओवरव्यू को लेकर अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। और श्योर रहिएगा कि पेपर बहुत जल्द होने जा रहा है। पेपर 2-3-4 महीने के अंदर आपको कंडक्ट करता हुआ दिख जाएगा और डेफिनेटली आप अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं रखें तो आप सिलेक्शन से दूर जाने वाले हो ना। तो थैंक यू सो मच, इसी इंफॉर्मेशन के लिए आया था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में।